मेरे जान पहचान वाले एक अंकल थे। उन्होंने हमसे बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहोगे। मैं काफ़ी दिन से बेरोज़गार था। दिलेदर प्रसाद है और यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर सीएससी में डीपी शर्मा उसे कहते हैं लोग बाग। उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपको करा देंगे, आपको कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने अपना ट्रैक्टर वगैरह बेच के किसी से पैसे ब्याज पे लेके इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे। 2.5 लाख रुपये उनको थ्रू अंकल जी के सामने उनको दिए। जब हम 1.5-2 महीने आए वहाँ पे जॉब करी तो 1 महीने बाद हमारी सैलरी आई तो उसमें जी सिक्योरिटी हुआ लिखा हुआ था। हमारी जो सैलरी बताई थी 16,000 कुछ मिलेंगे कट फिट के, जो आपके अकाउंट में आएगी 16,000 कुछ मिलेंगे कट फिट के। फिर मैंने जब देखा तो हमारी जो सैलरी आई 9,870 रुपये आई। ये हमसे अगर हमने जब कहा था थाने में जाके कि सर हमें पैसे दे दीजिए, हमें कोई एफआईआर वगैरह करवानी नहीं है, कुछ भी नहीं करवानी, तो हमसे ये बोले कि तुम कुछ भी करवा लो, शासन प्रशासन सब हम देख लेंगे, कुछ भी करवा लो। तो जैसे हमारा लेटर वगैरह आया उसमें सैलरी वगैरह आई जैसे, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड लिखा है। मैंने कहा सर आपने हमारे पैसे लिए हैं वो वापसी करें। तो ये कहने लगे, हमें उल्टियाँ सीधी गाने लगे कि आपके पैसे वापसी नहीं होंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम में बातचीत से हर समस्या का समाधान में आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, जहां सरकारी नौकरी को दिलाने को लेकर की गई 2 युवकों से ठगी। वहीं थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो है इनसे नौकरी दिलाने को लेकर झांसा देकर ठगी की गई है, वही थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। चलो लोकेश कुमार जी, आपके साथ जो ठगी की गई है नौकरी का झांसा देकर, सरकारी नौकरी का झांसा देकर जी, तो किस तरीके से की गई है, किसने करी है, वो सभी चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे आप? जी, मेरा नाम लोकेश कुमार है। मेरे जान पहचान वाले एक अंकल थे। उन्होंने हमसे बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहोगे। मैं काफ़ी दिन से बेरोज़गार था तो उन्होंने मुझसे बुलाया कि आप इधर आओ, मैं आपकी बात करा देता हूँ। तो उन्होंने एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम दिलेदर प्रसाद है और यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर सीएससी में डीपी शर्मा उसे कहते हैं लोग बाग, और दूसरी जो पोस्ट है उनकी बीपीएम की पोस्ट है। उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपको करा देंगे, आपको कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैंने अपना ट्रैक्टर वगैरह बेच के किसी से पैसे ब्याज पे लेके इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे। 2.5 लाख रुपये उनको थ्रू अंकल जी के सामने उनको दिए और उन्होंने हमें जॉब लगवा दी। लगवाने के बाद में ये हुआ कि हमको जो जॉब बताई थी एनएचएम के थ्रू बताई थी और हमको बताया था कि बेसिक्स जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं उनके आप हेल्प में रहोगे। आई मीन जैसे कुछ काम पड़ता है, जैसे वार्ड बॉय की पोस्ट होती है, इस टाइप की पोस्ट होगी आपकी, लेकिन ये नई पोस्ट निकली है, ये नहीं बताया कि कौन सी पोस्ट होगी। जब हम 1.5-2 महीने आए वहाँ पे जॉब करी तो 1 महीने बाद हमारी सैलरी आई तो उसमें जी सिक्योरिटी हुआ लिखा हुआ था। हमारी जो सैलरी बताई थी 16,000 कुछ मिलेंगे कट फिट के, जो आपके अकाउंट में आएगी 16,000 कुछ मिलेंगे कट फिट के। फिर मैंने जब देखा तो हमारी जो सैलरी आई 9,870 रुपये आई, उस पर लिखा हुआ था जी सिक्योरिटी। मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी कुछ दिन यही जॉब कर लो, आप आगे इंतज़ाम कर देंगे, कोई वैकेंसी आएगी तो आपको शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने जैसे वहाँ पे और उनसे बातचीत करी तो उन्होंने मुझे धमकाया, टॉर्चर किया कई बार। फिर जब हमारी सिक्योरिटी की नौकरी थी फिर वो हमसे इधर उधर काम कराने लगे, कभी गत्ते उठवाना, कभी कुछ करवाना, कभी टॉर्चर करने लगे। मैंने उनको बोला तो उन्होंने धमका के मेरा ट्रांसफ़र फिर गढ़ कर दिया। पहले मेरी पोस्टिंग हापुड़ थी, फिर गढ़ कर दिया। जैसे मैंने उनको दोबारा बोला तो फिर उन्होंने टॉर्चर किया। अभी जब हमारी हाल ही में अभी लेटर आ गया बन के, अब सिक्योरिटी की नौकरी भी नहीं रही। चलो मैंने सोचा कि जो पैसे ब्याज पे लिए हैं उनका ब्याज तो पड़ता ही रहेगा और उस सैलरी में से हम आपने जो अमाउंट दी थी उन्हें वो कैश दिया था या फिर ट्रांसफर कराया था? सर कैश दिया था मैंने, उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए मना कर दिया था, चेक लेने के लिए मना कर दिया था। जैसा कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट दिया 2.5 लाख आप बता रहे हैं, तो जिसके थ्रू गई थी वो बता सकते हैं? हाँ जी, वो बता सकते हैं, वो आपके सामने बोल देंगे सर। अच्छा, आपने न्याय की गुहार लगाने के लिए क्या आला अधिकारियों को या पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया इस चीज़ के लिए, शिकायती पत्र दिया हो आपने? सर हम एक बार उनसे बातचीत करने गए कि हमारी जॉब लगी है जी, हम क्या करें, अब हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे सर, हमारी तो मोटी रकम गई है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया 16 तारीख का। फिर हम 16 तारीख में तो उनके पास नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने हमें क्या करा 16 तारीख में बुलवा करके ना वहाँ पुलिस से उठवा के थाने में बैठवा दिया। फिर हम थाने में गए, थाने वालों ने हमसे पूछी क्या बात थी, तो फिर हमने भी उनको तहरीर दी, उन्होंने तहरीर दी, उन्होंने हमारी सुनवाई करी। उन्होंने कहा कि हम आपका संज्ञान में रख लिया है, हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कोई जवाब नहीं आया सर। ये जो आपके साथ सरकारी नौकरी को झांसा देकर के जो वसूली की गई है आपसे, तो बता सकते हैं कौन सी दिन तारीख थी? जी ये 23 जून थी और 5 तारीख थी उस टाइम जब हमें सब कुछ बातचीत हुई थी, और उससे पहले हमसे पैसे ले लिए गए थे। उससे 1.5-2 महीने से पहले से प्रोसेस से चल रहा था। उन्होंने ये बताया था कि इसका कोई लेटर नहीं है, आपको चुपचाप लगवा देंगे, एनएचएम के थ्रू हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ज़्यादा शोर शराबा मत करना।
जैसा कि आपको उल्टा ही उन्होंने कुछ आरोप लगाकर आपको थाने में बैठवा दिया था, तो आपने थाने प्रभारी ने भी आपका पक्ष सुना, तो थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी ने ये बोला हमसे कि आप भी अपनी तहरीर लिख के लाओ, इसमें भी आपका दोनों की सुनवाई होगी और आपके पास जांच की जाएगी, जो भी गलत होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब हम थोड़ा जानने का और प्रयास करेंगे, जो इनके साथी हैं वे भी इसी संबंध में जो ठगी का शिकार हुए थे, सरकारी नौकरी को झांसा देकर, उनके भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बलजिंदर, नमस्कार। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं रामपुर नियामतपुर का निवासी हूँ भैया, रहने वाला हूँ। जी 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 भैया जी, आपके साथ भी यही? जी, मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। मैं गया था तो हमारे यहाँ करीबी हैं, अंकल हैं, तो वो कहने लगे, मैं काफ़ी समय से खाली था, वो कहने लगे कि तुम्हारे सरकारी नौकरी लगवा देते हैं, गढ़ CSC पे लग जाएगी तुम्हारी। मैं चलो ठीक है, कह रहे कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे। मैं चलिए ठीक है, बेरोजगार हैं, लग जाएंगे, इससे अच्छा क्या रहेगा। फिर हमारी मुलाकात करवाई, BPM पोस्ट है उनकी, दालेश्वर प्रसाद नाम है, उनसे हमारी मुलाकात करवाई। तो उन्होंने कहा कि आपकी NHM के थ्रू नौकरी लगेगी, आप NHM में आओगे। तो मैंने कहा सर पोस्ट क्या रहेगी? तो उन्होंने कहा हेल्पर में इसमें पोस्ट रहेगी आपकी, और आप NHM में आओगे, कभी हटाई नहीं जाओगे। मैं चलिए ठीक है सर। तो हमने पैसे वगैरह दे दिए, हमारा लेटर वगैरह आ गया। तो जैसे हमारा लेटर वगैरह आया, उसमें सैलरी वगैरह आई जैसे, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड लिखा आया। तो हमने इस पे उठाया मुद्दा कि सर ये तो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। तो हमसे कहने लगे कि आप 6 या 2 महीने और रुक जाओ, जैसी पोस्ट आ जाएंगी तो हम आपका करवा देंगे। तो हमें झांसा देते रहे, कहते रहे कुछ समय रुक जाइए, आपका करवा देंगे। हमने फिर कार्रवाई भी करी। फिर हमने यहाँ पे क्या नाम है, जब हमारी ये नौकरी जारी थी तो हम इनके पास पहुँचे कि सर ये भी नौकरी जारी है, इसका भी हमारे पास लेटर आ चुका है, अब हम क्या करें बताइए। मैंने कहा सर आपने हमारे पैसे लिए हैं वो वापसी करें। तो ये कहने लगे, हमें उल्टियाँ सीधी गाने लगे कि आपके पैसे वापसी नहीं होंगे, आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपके खिलाफ मैं उल्टी FIR करवा दूंगा, मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो हमने कहा कि सर हमारे पैसे दे दीजिए, हमें कोई मुकदमे उससे हमें कुछ नहीं करवाना है, हमें तो हमारे पैसे दे दीजिए। इन्होंने 16 तारीख का फिर टाइम रखा, तो 16 तारीख को हम नहीं गए, हम अपनी ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी। इन्होंने हमें पुलिस को बुलवा के उठवा लिया। ये हमसे, अगर हमने जब कहा था थाने में जाके कि सर हमें पैसे दे दीजिए, हमें कोई FIR वगैरह करवानी नहीं है, कुछ भी नहीं करवानी, तो हमसे ये बोले कि तुम कुछ भी करवा लो, शासन प्रशासन सब हम देख लेंगे, कुछ भी करवा लो। फिर हम चलिए वहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन दे के आ गए। फिर बाद में एक व्यक्ति आता है इनके साथ का ही, वो हमें धमकी देने लग जाता है कि कुछ भी कर लो, शासन प्रशासन हमारी जेब में है, हम किसी भी तरह से मजबूत हैं, सब जगह से मजबूत हैं, आप कुछ भी कर लो, आप हमसे पैसे नहीं ले सकते, ना ही आप हमारी नौकरी खा सकते हैं। जैसा कि आपको जो है बता रहे हैं, आप धमकी दी गई है, तो आपने क्या यहाँ गढ़ कोतवाली को जो सूचना दी थी? जी, मैंने, जो हमारे इंचार्ज है, मैंने उसे सूचना दी है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपने जो सी एप्लीकेशन दी है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमें झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रहे हैं, जिसने हमें पैसे दिए हैं, जिसे हमने। हमारे साथ युवक जुड़ चुके थे सरकारी नौकरी को देकर, जैसे कि उनसे वसूली की गई है। आखिर नए नए हथकंडे अपनाकर भोले भाली जनता को किस तरीके से ठगी का शिकार बना रहे हैं, वो आपने इन 2 व्यक्तियों से आपने सुना। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ अमित तोमर की खास रिपोर्ट।